ये कोई आम मुकाम नहीं है, ये तारीख़ी लिहाज से बहुत ही ज़्यादा कहानियाँ समोए हुए एक मुकाम है। फिर हम आपको एक जो है वो प्राइज़ देंगे। तो ये एक जो है सीक्रेट, ये दोस्तों बेसिकली जो है उन्होंने एक वो मैप बनाया है जिससे उन्होंने इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन की है। तो ये वो दीवार है, इसकी जो बेसिकली लंबाई थी वो तकरीबन 155 किलोमीटर थी। तो उस वक्त दोस्तों जो ईस्ट जर्मनी के अंदर हुकूमत थी सोवियत यूनियन की, जो वेस्ट जर्मनी था वहाँ पे अमेरिका, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटानिया इनकी हुकूमत थी। और कुछ ही अरसे के अंदर तकरीबन 4 मिलियन 40 लाख लोगों ने हिजरत की। तो फिर अगस्त के अंदर 1961 के अंदर उन्होंने ये फैसला किया, और फैसला करने के बाद सुबह अगले ही दिन रात के वक्त जो है वो 13 अगस्त को उन्होंने ये वॉल बनाई दी। और इस पूरे मामले के दौरान ये जो पूरा एक सिलसिला हुआ ये बॉर्डर का, इसके अंदर तकरीबन 140 लोग जो है वो मारे गए, और 43 किलोमीटर आलमोस्ट ये बर्लिन शहर के अंदर है और बाकी जो है इससे बाहर है। ये इस तरह के कई ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं वो आपको पूरे इस एरिए के अंदर इस साइड पे नज़र आएंगे। आप सोचिए कि एक भाई जो एक कमरे में अपने दूसरे भाई के साथ या अपनी माँ के साथ रह रहा था, एक बेटा, जब ये फैसला हुआ तो उन्होंने एक ही घर के अंदर वो बाड़ लगा के उसको तकसीम कर दी। दोस्तों ये आपको जो है वो स्लीब का निशान नज़र आ रहा है, यहाँ पे बाकायदा बहुत सारे लोगों की कब्रें थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ट्राइफॉक्स हिस्ट्री के चैनल से आपके साथ मुखातिब हूँ। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है कि लिखा हुआ है बर्लिन वॉल मेमोरियल, इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम किस जगह पे मौजूद हैं। ये कोई आम मुकाम नहीं है, ये तारीख़ी लिहाज से बहुत ही ज़्यादा कहानियाँ समोए हुए एक मुकाम है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने प्यारों को खोया है। ये वो मुकाम है जहाँ पे ज़िंदगी आम नहीं चलती थी। आज हम इस जगह के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ पे एक बाकायदा दीवार बनाई गई थी जिसने जर्मनी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। एक दिल को एक दीवार से 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। तो आज ये जो पीछे आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये वो म्यूज़ियम है जहाँ पे दीवारें बर्लिन की बाकियात को रखा गया है। इसके ऊपर हम एक अलग से व्लॉग बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सी यादें और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको उन्होंने इस जो है वो म्यूज़ियम के अंदर रखा हुआ है। लेकिन आज हम आपको फ़िज़िकल सारा दिखाएंगे कि वो दीवार कैसी थी, उसकी लंबाई कितनी थी, वहाँ पे कितने लोग मारे गए, वो क्यों बनाई गई थी, जो ईस्ट जर्मनी था, जो वेस्ट जर्मनी था, वहाँ पे किसकी हुकूमत थी, वहाँ पे क्या हालात थे, वो कब बनाई गई और कब उसको ख़त्म किया गया। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबके लिए एक अनाउंसमेंट है जो हमारे व्यूवर्स हैं कि अगर आप जो है वो इस वीडियो के ऊपर कमेंट करते हैं और आप ये चीज़ बताते हैं कि यहाँ पे जो है वो वीडियो के अंदर कहाँ पे दिखाया गया है कि वो जो लोग 140 लोग जो है इस सारे जो है वो इंसिडेंट के दौरान मारे गए थे, उनकी जो है वो तस्वीरें और वो उनकी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे दी गई है वो आप बताते हैं कमेंट के अंदर, तो फिर हम आपको एक जो है वो प्राइज़ देंगे। तो ये एक जो है सीक्रेसी है, आपने वो ज़रूर बताना है कमेंट में और फिर अपने प्राइज़ का इंतज़ार करना है। दोस्तों ये वो दीवार है, इसकी जो बेसिकली लंबाई थी वो तकरीबन 155 किलोमीटर थी, और आप इस दीवार की जो है वो चौड़ाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितनी मोटी दीवार है। और ये बाकायदा स्टील की बनी हुई है, ये एक दीवार का हिस्सा है, वो भी दीवार का हिस्सा है जो आपको वीडियो के अंदर नज़र आ रहा है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना वो इधर तरीक़ों से रोका गया था, दीवारें बनाई गई, बाड़ें लगाई गई, उसके बाद जो है ना वो वॉच टावर्स बनाए गए बाकायदा। तो आप इसकी मोटाई देखें और इसकी लंबाई देखें कि क्या कोई इंसान इसके ऊपर चढ़ सकता है। दोस्तों ये जो है वो दीवार की बैक साइड है जो आपको नज़र आ रही है, काफ़ी इसकी जो है ना वो लंबाई है, मुझे अब अंदाज़ा नहीं है, 20-25 फुट तो होगी, कोई इंसान इसको अबूर नहीं कर सकता। दोस्तों अब आपको जो है ना इस दीवार की तारीख़ के बारे में बताते हैं। बेसिकली उस वक्त जो दौर था सोवियत यूनियन और अमेरिका, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटानिया के दरमियान जंग चल रही थी। तो उस वक्त दोस्तों जो ईस्ट जर्मनी के अंदर हुकूमत थी सोवियत यूनियन की, और सोवियत यूनियन जो था वो वहाँ पे राज कर रहा था, वहाँ जो लोगों के राइट्स थे उनको बहुत ज़्यादा जो है वो रोका जाता था, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। जो वेस्ट जर्मनी था वहाँ पे अमेरिका, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटानिया इनकी हुकूमत थी, वहाँ पे खुशहाली थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच था, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जॉब्स थी, आज़ादी थी। तो उस वक्त जो लोग थे जो ईस्ट जर्मनी के अंदर मौजूद थे, उन्होंने ये फैसला किया कि हम लोग जो है वो वेस्ट जर्मनी में जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो ईस्ट जर्मनी में थे वो वेस्ट जर्मनी में जाना शुरू हो गए, और कुछ ही अरसे के अंदर तकरीबन 4 मिलियन 40 लाख लोगों ने हिजरत की। तो
तो उस वक्त दोस्तों जो ईस्ट जर्मनी के अंदर हुकूमत थी सोवियत यूनियन की, उनको इस चीज़ का डर लग गया कि हमारे अगर इतनी तेज़ी के साथ लोग वेस्ट जर्मनी में गए तो हमारे पास जहाँ पे आबादी की कमी आएगी और उससे बहुत सारे मसाइल होंगे। तो उन्होंने फिर फैसला किया, उस वक्त GDR की हुकूमत थी वहाँ पे, जो सोवियत यूनियन की जो है वो उसके साथ चल रहे थे। तो उन्होंने ये फैसला किया कि हम लोग जो है वो इसको रोकते हैं। तो फिर अगस्त के अंदर 1961 के अंदर उन्होंने ये फैसला किया, और फैसला करने के बाद सुबह अगले ही दिन रात के वक्त जो है वो 13 अगस्त को उन्होंने ये वॉल बनाई, सबसे पहले जहाँ पे बाड़ लगाई गई। और वो जो बाड़ थी वो उन्होंने इसकी डिवीज़न इस तरह की कि जो बिल्डिंग्स भी दरमियान में आ रही थी, जो लोगों के घर थे उनके दरमियान में से उसको वो लेके गए। आप सोचिए कि एक भाई जो एक कमरे में अपने दूसरे भाई के साथ या अपनी माँ के साथ रह रहा था, एक बेटा, जब ये फैसला हुआ तो उन्होंने एक ही घर के अंदर वो बाड़ लगा के उसको तकसीम कर दिया। इधर कई बिल्डिंग्स आपको हम दिखाएंगे, उनके दरमियान कमरों में से जो है वो बॉर्डर बना दिए गए। अब जो लोग ईस्ट जर्मनी के अंदर मौजूद थे उनको ये पता था कि ईस्ट जर्मनी के क्या हालात हैं, तो उन्होंने उससे बचने के लिए कई लोगों ने अपने घरों की जो खिड़कियां थी उनसे छलांगे लगा दी। और इस पूरे मामले के दौरान ये जो पूरा एक सिलसिला हुआ ये बॉर्डर का, इसके अंदर तकरीबन 140 लोग जो है वो मारे गए। मुख्तलिफ जो है क्योंकि लोग ईस्ट जर्मनी से भागना चाहते थे। ये आपको सामने एक वॉच टावर नज़र आ रहा है, इस तरह के कई वॉच टावर्स थे, क्योंकि इसकी लंबाई तकरीबन मैंने जैसे आपको बताया 155 किलोमीटर थी। बहुत लंबी दीवार थी और इसकी बहुत ज़्यादा डिवीजन्स थी। पहले लोहे की बाड़ आती थी, उसके बाद जो है वो आपको हम दिखाएंगे कि जो वो रॉड पिलर्स होते थे लोहे के वो आते थे, फिर एक मोटी दीवार स्टील की और फिर ईंटों की दीवार, इस तरह जो है उसकी डिवीज़न थी। और वहाँ से उसको क्रॉस करना कोई बहुत आसान काम नहीं था। मुख्तलिफ लोग टनल्स बनाते थे, मुख्तलिफ जो है वो फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते थे, मुख्तलिफ लोग कार के कंपार्टमेंट्स में छुप के जाने की कोशिश करते थे। लोग बहुत सारी कोशिशें करते थे ताकि वो ईस्ट जर्मनी से किसी तरीके से भाग सकें, क्योंकि वहाँ पे राइट्स जो थे वो लोगों के बिल्कुल नहीं थे। अगर कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलता था तो उसे जेल में या उसको जेल में कैद कर दिया जाता था या उसको मार दिया जाता। तो ये उस वक्त जो है वो ईस्ट और वेस्ट के हालात चल रहे थे। तो दोस्तों ये उन्होंने यहाँ पे आपको सामने ये जर्मन के अंदर लिखा गया है, और इसके अंदर उन्होंने ये एक यादगार के तौर के ऊपर ये लिखा हुआ है कि आप ये देख सकते हैं, डेट लिखी हुई है 13 अगस्त 1961 से 9 नवंबर 1999 तक जो है ये पूरा ये इस दौर के अंदर ये दीवार रही थी, और इस दौर के अंदर ये सारे जो वाक़यात हुए थे। तो ये वो बेसिकली टाइम पीरियड था जो जर्मन्स ने फेस किया, और उस वक्त जर्मनी के हालात बहुत ज़्यादा बुरे थे, बहुत ज़्यादा। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि तकरीबन 140 लोग थे वो मारे गए थे, बहुत सारे लोग कामयाब भी हो गए थे इस दीवार को क्रॉस करने के लिए। तो ये इस तरह के कई ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं वो आपको पूरे इस एरिए के अंदर इस साइड पे नज़र आएंगे कि ये जो लोग मारे गए थे उनकी याद के अंदर फिर उन्होंने बाद में जो है वो सारे ये बनाए। अभी हम आपको उन लोगों की पिक्चरें दिखाएंगे, कुछ लोगों की कब्रें भी हैं यहाँ पे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आइए चलिए दोस्तों, ये आपको जो है वो स्लीब का निशान नज़र आ रहा है। यहाँ पे बाकायदा बहुत सारे लोगों की कब्रें थी। जब ये दीवार बनाई गई तो तकरीबन वर्ल्ड वार 2 के जो लोग थे उनकी 1000 से ज़्यादा कब्रों को जो है वो यहाँ से डिस्प्लेस किया गया। और ये पीछे जो है ये आपको नज़र आ रहा है, ये उन्होंने तख्ती लगाई है, इसके ऊपर उन्होंने बाकायदा इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। यहाँ पे कब्रें थी और इज्तिमाई कब्रें लोगों की बनाई गई। आई थिंक 1000 तक लोग थे। और ये जो पीछे आपको ये सारा नज़र आ रहा है, ये सारा कब्रिस्तान का एरिया है। वो सामने आपको एक स्लीब नज़र आ रही है, वहाँ पे भी किसी की कब्र है। और ये दीवार के उस पार एक एरिया है जहाँ पे आई थिंक कब्रिस्तान था और एक वॉच टावर था, तो उसको उन्होंने जो है वो बंद कर दिया है दीवारें बना के। तो बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए। कुछ जो लोग बताए गए उनकी याद में इन्होंने जो है वहाँ पे एक जगह पे उनकी तस्वीरें लगाई हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो ये वो वक्त था जब जर्मनी जो है वो बहुत ज़्यादा बुरे हालात से गुज़र रहा था, और जो ईस्ट के लोग थे वो शदीद जो है वो गुर्बत का शिकार थे, और वेस्ट के जो है उनमें खुशहाली थी, और लोग फिर बहुत धड़ाधड़ वहाँ से जा रहे थे। ये उन लोगों की जो है वो याद के अंदर उन्होंने बनाया, जो तकरीबन 140 लोग जो है वो मारे गए थे, जो अनसक्सेसफुल हुए, बहुत सारे सक्सेसफुल हो गए। तो ये उन लोगों की याद में है। बहुत सारे इनमें यंग जो है वो
लड़के हैं, इन्होंने बहुत सारे लोगों ने जो है वो किसी ने कार के कंपार्टमेंट के अंदर जो है वो घुस के इसको क्रॉस करने की कोशिश की, किसी ने टनल के ज़रिए, किसी ने वैसे जो है उसको फलांग के। तो वो लोग जो है इस दौरान जो वहाँ पे सोल्जर्स थे, जो वाच टावर्स के ऊपर गार्ड्स थे, उनकी गोलियों से मारे गए, कुछ जो है वो टनल्स के अंदर दम घुटने से मारे गए, मुख्तलिफ़ हादसात से लोग मारे गए। तो ये उनकी याद के अंदर जो है उन्होंने बाकायदा उन लोगों के लिए ये तस्वीरें लगाई हुई हैं, उनकी बाकायदा उनकी लिखा है कि ये उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। लोग यहाँ पे आते हैं, आके अपने प्यारों को जो है वो देखते हैं। ये किसी का भाई होंगे, किसी के बाप, किसी का बेटा। तो ये एक ऐसा दर्द है जो आज भी जो जर्मन हैं उनके दिलों के अंदर ये मौजूद है कि जब भी बॉर्डर कहीं पे बनाया जाता है, जब भी तकसीम की जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे होती है। तो इस तकलीफ़ ने जो है वो बहुत ज़्यादा जर्मनी को तबाह किया, और इसका इम्पेक्ट ख़ास तौर पे जर्मनी पे इसलिए हुआ क्योंकि जर्मनी जो है वो मेन वर्ल्ड वार के अंदर एक जो है वो अपोनेंट था। तो फिर इसकी तकसीम जो है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुई लोगों के ऊपर। ये दोस्तों बेसिकली जो है उन्होंने एक वो मैप बनाया है जिससे उन्होंने इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन की है, बताया है कि वो वॉल किस तरह की थी और उसने किस तरह जो है वो डिवीज़न की थी। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इस तरह के निशान हैं वो बिल्डिंग्स के हैं, ये जो हैं वो मेमोरियल साइट्स हैं, यानी जो वो वहाँ पे यादगार वाली बिल्डिंग्स थी, इमारतें थीं। ये लाइट टावर्स हैं जो इस तरह के हैं। इस तरह इधर कोई थी चीज़ लेकिन वो किसी ने आई थिंक उखाड़ दी है। वो बॉर्डर वॉल थी, ये जो है वो गार्ड टावर्स थे जो इस तरह के थे। ये सिग्नल टावर, सिग्नल फेंस थी, ये जो आपको सामने नज़र आ रही हैं, ये आप में देख सकते हैं। और वो सामने भी आपको दीवार नज़र आ रही होगी। और उसके बाद फिर जो है वो ये वॉच टावर्स के लिए थे। और ये मैं आपको भी दिखाता हूँ कि ये जो इस साइड पे था, इस साइड पे जो है वो आई थिंक वेस्ट बर्लिन था, और इस साइड पे जो है वो ईस्ट बर्लिन था। ये आप देख सकते हैं कि ये वॉच टावर्स है, और ये जो पूरी बाकायदा लाइन है ये इसकी डिवीज़न हुई हुई है। ये मैं आपको अगर दिखा सकूँ तो ये जो है ये दरमियान के अंदर आपको ये फेंसिंग वाली नज़र आ रही है बाड़, और ये वॉच टावर्स बाकायदा लगे हुए थे मुख्तलिफ़ जगह पे ऊपर। ये जो है हम इस वक्त इस जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे हम वीडियो बना रहे हैं। तो ये वो सारा एरिया था जिसके अंदर जो है ये बनाई गई थी, और बर्लिन जो है उसको बेसिकली ये बर्लिन में थी, और ये डिवीज़न जर्मनी की थी लेकिन ये बर्लिन में थी। और फिर इस वॉल को जो है वो ख़त्म किस तरह किया गया, ये जो है वो नवंबर 1989 के अंदर जो है वो एक ऐलान हुआ, और वो ऐलान जो है वो लोगों ने गलत समझा, और उसके नतीजे में लोग जो है वो धड़ाधड़ इस बॉर्डर लाइन के ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो गए। जो लोग ईस्ट के अंदर मौजूद थे और कुछ वेस्ट से भी आना शुरू हो गए। तो उन लोगों ने गार्ड्स के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाल दिया कि गार्ड्स जो थे वो परेशान हो गए, और उन्होंने उस परेशानी के आलम के अंदर, उस प्रेशर के अंदर जो थे वो जो बॉर्डर था उसके गेट्स को खोल दिया। तो फिर लोगों ने क्या किया, लोगों ने हथौड़े और वो मुख्तलिफ औजार लेके आए थे, और उन्होंने उसके साथ जो है वो दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। तो फिर जो वो प्रेशर क्रिएट हुआ, और उस वक्त वैसे भी सोवियत यूनियन बहुत ज़्यादा 1989 के अंदर कमज़ोर हो चुकी थी। तो उन्होंने फिर ये फ़ैसला किया, और वो जो लोग थे, जो टूटे हुए दिल थे, वो इकट्ठे हुए, और उन्होंने फिर जो है वो जर्मनी की रीयूनिफिकेशन हुई, और ये दीवार जो है वो ख़त्म हो गई। तो ये बेसिकली दोस्तों हमारा जो है वो आज का व्लॉग था, और इसके अंदर जो है वो हमने आपको जो चीज़ें बताई उसकी समरी करते हैं। हमने आपको बताया कि जो बर्लिन वॉल थी वो क्यों बनाई गई, और जो है वो सोवियत यूनियन और अमेरिका की जो वर्ल्ड वार 2 के बाद डिवीज़न हुई उसके लिए, और वेस्ट और ईस्ट जर्मनी बनाया गया। 1961 से 1989 तक ये दौर रहा, और इसके अंदर तकरीबन 4 लाख लोगों ने जो है वो हिजरत की ईस्ट से वेस्ट की तरफ, और 140 जो लोग थे वो तकरीबन इसमें मारे गए, बहुत सक्सेसफुल भी हुए। 155 किलोमीटर इस दीवार की लंबाई है, और 43 किलोमीटर आलमोस्ट जो बर्लिन शहर के अंदर है, और बाकी जो है इससे बाहर है। तो ये आज की तारीख़ थी दोस्तों। अगर आप इसके रिलेटेड कुछ और जानते हैं तो आप हमें जो है वो कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आप इस तरह की वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो आप हमें जो है वो ज़रूर बताएं, हमें ज़रूर कमेंट करें, और हम आपको इस तरह की हिस्टोरिकल वीडियोज़ ऑन साइट जाके दिखाएंगे और बनाएंगे, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।